अरे भाई, ये शीशा नहीं तोड़ देना कहीं। शीशा नहीं तोड़ देना, अरे क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो रहा है? अरे अरे अरे। Jimmy, Jimmy, आजा आजा आजा, Jimmy, Jimmy, आजा आजा आजा। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक शॉक। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आजकल जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है, इसीलिए हमने एक बहुत ही फेमस वेडिंग प्लानर को अपने शो में इनवाइट किया है, जिमी द वेडिंग प्लानर। आइए इनसे मिलते हैं। हेलो जिमी साहब, वेलकम टू टॉक शॉक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शेब। एज? 35। 35। आमदनी कितनी भाई आपकी? भाई आप ये मेरे इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? मेरी इतनी डिटेल्स क्यों लिख रहे हैं आप? आपकी शादी नहीं हो रही? अरे भाई आप कहाँ, किधर आप चले गए? शादी नहीं, मैं तो आपका इंटरव्यू करने आया हूँ। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देना था ना, ताकि आपका थोड़ी प्रमोशन हो जाए। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, बताया था मेरे भाई ने। जी सही जी सही जी सही। जी आप जी। कौन है? अच्छा, कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपको वेलकम करते हैं अपने शो टॉक शॉप के ऊपर। शुक्रिया। जिमी साहब, हमने देखा था आपके ऑफिस के बाहर तो एक हुजूम लगा होता है लोगों का। मतलब आपके ऑफिस की एंट्रेंस में तो तिल धरने को जगह नहीं होती, इतने आप फेमस चल रहे हैं आजकल। तो इसका राज क्या है? कब देखा आपने? ये 3-4 दिन पहले की बात है, जब हमारे एसोसिएट्स आपके ऑफिस पे आए थे। 3-4 दिन पहले कौन आया था यार? अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। वो होता है कभी कभी, हमारे पास रश हो जाता है, लेकिन उसकी वजह वो नहीं होती कि बहुत काम की वजह से, वो दूसरे मसले भी होते हैं, मसाइल हो जाते हैं कभी कभी, उसकी वजह से भी रश लग जाता है। अच्छा, तो मतलब वेडिंग, लेकिन ठीक है, आप सही फरमाया। तो आप वेडिंग प्लानिंग के साथ कुछ और एक्टिविटीज भी करते हैं? जी जी, हमारी काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, और काफी काम भी चलते हैं, काफी बहुत सारी चीजें भी हो जाती हैं। एक 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 मिनट भाई। जी सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। सिल्वर पैकेज 5 लाख रुपए भाई। जी। ठीक है, नाम लिखवा दें। जी। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, अभी इंटरव्यू चल रहा है। थैंक यू। जी भाई, सॉरी। अच्छा, तो जिमी साहब ये बताएं आप जिक्र जिक्र, सवाल पूछो, सवाल। मैं ये पूछ रहा था कि आप इस फील्ड में आए कैसे, वेडिंग प्लानिंग के फील्ड में? ये एक लंबी एक कथा है, राम कथा है इसके पीछे। हम अपने दोस्त के साथ गए हुए थे, हम सीधे सलून से आ गए, आप समझे, इस फील्ड के अंदर। सैलून से? सलून से। कुछ समझा नहीं, कुछ एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को। आप मुझे सैलून पता था से? आप नहीं समझेंगे। जी। हम सलून में बैठे हुए थे अपने दोस्त के साथ, वो जो बार्बर शॉप होता है वहां पे हम गए थे, कुछ खत बनाने और ट्रिमिंग के लिए गए थे। तो अच्छा। वहां पर हम टीवी देख रहे थे, टीवी पर वो चल रहा था, वो नहीं देखा आपने? मैं तो वो तो वो चल रहा था, वो बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि वो था फिल्म से, और उस फिल्म का जो सब्जेक्ट था वो था वेडिंग, वेडिंग प्लानर का। ओके। वो हमारे बस दिमाग में ऐसा घुस गया जिगर, कि बस उसके बाद हम घर आए, हमने अपनी आके अम्मी जान को कहा कि हमको 3-4 आप रोटियां एक्स्ट्रा बना दें आज, क्योंकि भूख बहुत शदीद लगी है हमें, और हम्म। कुछ वर्कआउट करना चाह रहे हैं हम अपने प्लान के ऊपर। और उसके बाद फिर हमने जब खाना वाना खा लिया खूब अच्छे से, उसके बाद फिर हम अपने दोस्त के साथ बैठे, और फिर हमने इस पे काम किया, थोड़ी रिसर्च की कि वेडिंग प्लानर कैसे बना जाता है। तो फिर हमने एक अपने साथ एक साहब को भी रखा, जो कि मूवी बनाए, पिक्चर्स बनाए, लोगों की कवरेज करें। और उसके साथ साथ फिर हमने ये भी सोचा कि हमें कैटरिंग की भी जरूरत होगी, हमने कैटरिंग का भी अरेंजमेंट किया। फिर हमने हॉल वालों से बात की, इस तरह से हम वेडिंग प्लानर बन गए, सलून से सीधा। सही। तो आपके इतना, क्या कहते हैं, कामयाबी का राज क्या है? कुछ बाद में आपने कुछ डिप्लोमा या कुछ कोर्स किया था इसके अपने फील्ड में? कोर्स कोर्स काहे का भाई? कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। बस आपको ये कि कॉन्टेक्ट अच्छे होने चाहिए आपके, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी दबंग होनी चाहिए, अच्छा। और आपके पास लोगों का, जी बिल्कुल, लोगों को कायल करने का जो है ना, आपके पास कन्विंसिंग पावर वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास। और अच्छा सा ऑफिस हो, सेटअप हो आपका, तो आप बन सकते हैं वेडिंग प्लानर। इसके लिए कोर्स कोर्स किस चीज का करना पड़ता है? कोर्स की कोई जरूरत नहीं भाई। सही सही। अच्छा, तो ज़रा बताएंगे कि इतने फिर फेमस कैसे हो गए आप? मतलब आपने क्या किया ऐसा कुछ डिफरेंट? आप जो आप वेडिंग प्लान करते हैं और जो दूसरे प्लानर्स हैं, इनमें आप में और इनमें क्या देखिए, फ़र्क है? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आपकी शख्सियत से कि आप चीज की
बिल्कुल गहराई में जाते हैं, डेप्थ में। उसके बाद आपको समझ आती है। देखिए, जी। हमारे पास 3 पैकेज हैं भाई। अच्छा। पहला पैकेज है हमारे पास डायमंड, दूसरा पैकेज है हमारे पास गोल्ड, ठीक। तीसरा पैकेज है हमारे पास सिल्वर। अब आप पूछेंगे क्या डिफरेंस? जी बिल्कुल। जी, डायमंड में भाई पूरा अरेंजमेंट हमारा होता है। सही। मूवी भी हम बना के देंगे आपको, और हम्म। पिक्चर्स भी हम खींच के देंगे, खाना भी हम करेंगे, हॉल भी हमारा होगा, और दुल्हन आपकी होगी। बाकी सब अरेंजमेंट हमारा होगा। अच्छा। 15 लाख डायमंड। ओके। दूसरा पैकेज हमारा 10 लाख का, उसमें खाना भी हमारा, हॉल भी हमारा, पूरा अरेंजमेंट हम करेंगे। लेकिन एक चीज का बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो खाना बचेगा, जितना भी खाना होगा, वो सारा का सारा पैक हो जाएगा, वो सारा हमारे साथ जाएगा। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगी वो सारी आपको करनी पड़ेगी। अच्छा। ये एक है मिनट 10 लाख का। तीसरा, एक जी मिनट एक मिनट, खाना आप लेके जाएंगे बचा हुआ? जी, उसी के पैसे हमने रैयत की है काफी सारी। ये पैकेज है हमारा। और ओके। तीसरा पैकेज जो होगा, घबराओ नहीं, तुम्हारी तो हो गई है। तीसरा जो पैकेज होगा हमारा वो होगा सिल्वर। उसमें हम लेंगे आपसे 5 लाख रुपए। अच्छा। पूरा अरेंजमेंट आपका होगा, पूरा अरेंजमेंट आपका होगा। तो फिर आप क्या करेंगे उसमें? हम उसमें पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे भाई, पूरा संभालेंगे उसको, मैनेज करेंगे हम उसको। तो जब खाना तुम लेके जाना, बाद में मुश्किल नहीं। तो जब सब कुछ जो जिनकी शादी है वही अरेंज करेंगे, तो आपकी कोऑर्डिनेशन किस चीज़ में नज़र आएगी? सियासत से लगाव है तुम्हें? नहीं। नहीं है ना? बहुत गहरी बात कहने वाला हूं मैं। तुम अगर संभाल सको तो कहूं। कहिए कहिए, आपको किसी ने रोका नहीं है यहाँ पे। मुल्क को कौन चलाता है? मुल्क को गवर्नमेंट चलाती है। हमें कौन चलाता है? हमें अल्लाह चलाता है। तो मुल्क को कौन चला रहा है फिर? अल्लाह चला रहा तो पैसे कौन ले रहा है? है, आप जैसे लोग। अब समझे तुम। ऐसे ही बेटा, हम करेंगे वेडिंग का पूरा अरेंजमेंट तुम्हारे जिम्मे, और पैसा हम ले लेंगे। और बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी हमारे पास, सब कुछ होगा। समझने वाले समझ जाएंगे जो बात की मैंने। आगे बढ़ो, दूसरा सवाल। अच्छा जिमी साहब, आजकल तो कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस अफेक्ट हुए हुए हैं, लोगों के काम नहीं चल रहे, जॉब लॉसेस हैं। आपको अपने बिजनेस में क्या नुकसान या क्या मुश्किलात पेश हो रही हैं कोविड की वजह से? देखिए जी, बिजनेस, एक एक सेकंड भाई, खुशबू बहुत अच्छी है। जी। भाई क्या रहा है कि कोविड की वजह से हर चीज डिस्टर्ब हो गई है। बसेस में नहीं बैठ सकते आप। शादी की बारात की जो बस जाएगी, गाड़ियां जाएंगी, उसमें आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। हॉल में आपको आधे गेस्ट बुलाने पड़ेंगे, 8 बजे जाएं, 10 बजे निकल जाएं, वहां से फाइन पड़े, बहुत फाइन पड़े। सही। मैं आपको मैं आपको एक मजे का किस्सा सुनाता हूँ। सुनाए हुआ सुनाए। ये कि हमारे 3-4 क्लाइंट एक साथ एक ही डेट को आ गए, कि एक ही डेट को शादी होगी। हम ओके। लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि हालात की वजह से कुछ इस तरह हो रहा है कि हम ना चाहते हुए भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ठीक है। हुआ ये कि एक ही दिन करनी है, 4 तो 4 हॉल चाहिए, फिर वो अरेंजमेंट, ये वो, इतने लोग मुख्तलिफ जगह पे जाएंगे। हमने सोचा, हमने एक ही जगह पे बड़ा सा हॉल लेकर, और इस तरह से 4 हमने अरेंजमेंट कर लिए कि पार्टीशन लगाकर, ओके। स्क्वायर में पार्टीशन। इधर भी शादी, इधर भी शादी, इधर भी शादी, इधर भी शादी। हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे से मैनेज करने के चक्कर में हुआ वहां पर क्या, वहां पे मेरे जिगर पैकेज चेंज हो गए। पैकेज चेंज हो गए? पैकेज चेंज हो गए, डायमंड चला गया सिल्वर की तरफ, सिल्वर चला गया गोल्ड की तरफ, गोल्ड चला गया डायमंड की तरफ, इधर का उधर, उधर का इधर हो गया, सारा का सारा। और आखिर में पता जब चला, रात के 12, 12:30 बजे, जब डायमंड वाले खड़े हुए थे वहां पे डब्बे लेकर खाने के, जो कि हमारे सिल्वर के अंदर थे, ओहो। कि भाई ये खाना तो मिला नहीं, खाना किधर है हमारा? 15 लाख में तुमने ये दिया हमको। अब जो जनाब उनकी तरफ से जो आए हुए थे, सारे के सारे बॉडी बिल्डर बिल्कुल तैयार, उन्होंने जो चौकीदार से शुरू किया, उफ उफ उफ, क्या बताऊं मैं तुम्हें। चौकीदार से उन्होंने धुनना शुरू किया, और रुई की तरह धुनते 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 मुझ तक आए। और फिर उसके बाद जो मेरा उन्होंने असर किया, तुम जो मेरे ये बाल देख रहे हो, ये सिल्की, इससे भी ज्यादा सिल्की और बेहतरीन साइड की मांग में बनाता था मैं। उस दिन तो जो पिटाई हुई है, उसके बाद से तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बालों में ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। उन्होंने मेरे बालों से पकड़ के जो उन्होंने मुझे खींचा है, और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे चक्कर आ गए। और चक्कर जो आए मेरे भाई, उसके बाद से मैं कंघी नहीं कर रहा हूँ, बाल ऐसे ही रखता हूँ अपने, बिल्कुल अमन के साथ। बिल्कुल बहुत पिटाई हुई, बहुत पिटाई। पिटाई? ऐसा भी होता है क्या?
तुम बात कर रहे हो, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है भाई। पिटाइयाँ पिटाइयाँ होती हैं, बहुत पिटाई होती है, बहुत पिटाई होती है। तो आपकी कितनी पिटाइयाँ हो चुकी हैं अब तक? मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन चली जाएगी, इतनी पिटाइयाँ हुई हैं। और शादियाँ कितनी कराई हैं आपने? पहले पिटाइयाँ पूछ लो। चलें पिटाइयाँ बता दें। 10। और शादियाँ? शादियां भी 10। तो मतलब आपको हर शादी में पिटाई पड़ी है? मेरे भाई, अल्लाह की तौबा, अल्लाह की तौबा, मैं बताऊं, मैं अपने कानों को हाथ लगाता हूँ, जितनी शादियां उतनी पिटाइयां हुई हैं। ओहो। बल्कि मैं तुम्हें एक मजे का किस्सा सुनाता हूँ। देखो हमारी तरफ से क्या होता है, जिगर, हम अरेंजमेंट अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो ये जाता है उल्टा हमको पड़ जाता है। अभी एक लड़के की शादी थी, उन्होंने हमसे बोला आप अरेंजमेंट करें। हमने बोला भाई अरेंजमेंट हम करेंगे, हम आपको ऐसा अरेंजमेंट करके देंगे कि आपके जो मेहमान है वो खुश होकर जाएंगे और दुनिया सालों तक याद रखेगी। बस ये कहना था, उन्होंने हम पे एतबार किया, हमने सारा अरेंजमेंट करके दिया उनको। अब तुम ये बताओ, ये फूल तुमको कैसे लग रहे हैं स्क्रीन पे? खूबसूरत लग रहे हैं। खूबसूरत लग रहे हैं ना? जी। इसी कलर का हमने अरेंजमेंट करके दिया उनको। सारा का सारा वहां जितनी भी कुर्सियां लगी हुई थी उनके ऊपर जो कवर आएंगे वो भी पिंक होंगे। ओके। टेबल पर जो कवर होंगे वो भी पिंक होंगे, बिल्कुल इस फूल की तरह। उस दिन से रखा हुआ है इधर ये। और जितना भी वहां पर वेटर घूम रहा होगा, सब ने पिंक वास्कटें पहनी होंगी। लड़के की शादी, लड़के की खूबसूरत शादी अरेंजमेंट, पे पिंक अरेंजमेंट। डिफरेंट, यूनिक, यूनिक ओके। आइडिया था। जिगर, हमने आइडिया दे दिया, उन्होंने हमारी बात रख ली। हमने बोला फाइनल रिजल्ट जो है वो जब आएगा तो देखना क्या होता है। अगले दिन सुबह हम ऑफिस में बैठे हुए थे, नहा धो के तैयार, चमचमाते हुए नए कोट में। वो ऑफिस आ गए, उन्होंने आके हमारे सामने तस्वीरें ऐसे फेंक दी, वीडियो हमको दिखाई कि इसमें देखो फाइनल जो आया है। हमने जो देखा तो हमारी भी जमीन निकल गई पैरों से, कि उसमें तो पिंक पिंक, पिंक पिंक, बहुत वाहियात आ रहा था वो रंग। उस पता नहीं क्या हो गया, क्या कलर मिक्सिंग हो गई उसके अंदर। उसके बाद तो जो उन्होंने पिटाई की है, सुपरमैन की तरह उड़ते हुए आया और उसने आके मुझको किक मारी। मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पे था और आपकी भाभी, हमारी दुल्हन, हमको सूप पिला रही थी कि सूप पिए, 3 दिन से बेहोश पड़े हुए हैं आप। ओहो। बहुत मारा भाई, बहुत मारा उन्होंने हमें, बहुत मारते हैं। गलत हो जाए कुछ तो बहुत मारते हैं, सही हो जाए तो कुछ नहीं कहते, बस पैसे दे देते हैं जो हमने उनसे डन किए होते हैं। ये अरेंजमेंट कराना भाई, ये वेडिंग प्लानर कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया वो। एवी एवी लुट गया वो, ये बोल रहा था वो। हमने उसको लिया कि शायद फायदा होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी शादियाँ कराई हैं मार ही मिली है। पैसे वैसे तो मुझे नहीं लगता आपको मिले होंगे। पैसे पैसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, पैसे मिलते हैं तभी कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं पिटाइयों को भी। अच्छा। बगैर पैसे के पिटाई को कोई बर्दाश्त नहीं करता। पैसे तो मिल रहे हैं हमको, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि अरेंजमेंट अगर थोड़ा 19-20 हो जाए तो फिर पैसे तो नहीं मिलते, फिर वही मिलती है मिठाई, पिटाई। जिगर, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे गुस्से का तुमको अंदाजा हो जाएगा, मेरे जाओ जलाल का तुमको अंदाजा हो जाएगा कि कभी कभार तुम्हारा भाई किस लेवल पर पहुंच जाता है। एक दिन मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, शाम की चाय पी रहा था, अच्छा। तो दरवाजे पर बेल हुई। मैं दरवाजे पर गया तो दरवाजा खोला तो सामने 3-4 खड़े हुए थे नौजवान, बिल्कुल लड़ाई के मूड में। अच्छा। मुझसे कहते तुमने हमारे कजन की जो वेडिंग प्लानिंग थी वो पूरी उल्टी सीधी कर दी, ओके। अब हम तुम्हें उल्टा सीधा करके जाएंगे। मुझे तो तैश आ गया, मैंने हंसी चढ़ा ली। मैंने कहा भाई फिर तो तुम आपने मेरे घर पर आ। खूब मारा होगा उन्हें। मैंने उनको कहा कि तुम मेरे घर पर आए हो, तुम मेरे मेहमान हो, दरवाजे पे नहीं मारूंगा मैं तुम्हें, तुम मैदान में आओ जो मेरे घर के 5 मिनट की दूरी पर है। मैं उनको वहां लेकर चला गया मैदान में, मैंने कहा यहाँ करेंगे मुकाबला। तो फिर यह मैदान में मारा आपने ने? उन्होंने मैदान में मुझे जो कूटा है मिलकर, और बहुत मारा, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। आपकी मार पड़ी? मेरी मार पड़ी, मैंने उनको एक चीज बोल दी। अच्छा। मैंने कहा देखो, तुम मेरे घर पर आए, तुम मेरे मेहमान मैदान के अंदर आए, लेकिन मैदान में तुम लोगों ने मुझे अकेले एक निहत्थे आदमी को मारा है, तुम 5 हो, हाँ मैं हाँ। अकेला हूं, एक फिर? एक करके आओ। तो फिर एक एक को आपने फिर मारा बाद में? मेरे भाई जिगर, एक एक ने मुझे मारा, एक एक ने मुझे मारा। फिर अरे। बोला, मैंने उनसे बोला
ये एरिया मेरा, ये मैदान मेरा, इसलिए तुम लोग मुझे मार रहे हो। कम से अच्छा, कम 25 मिनट की दूरी पे हमको चलना चाहिए, फिर 25 मिनट दूर लेके गया मैं उनको। तो फिर वहां बाहर ले जाके मारा आपने? कहा यार, फिर उन्होंने सारों ने मुझे 25 मिनट दूरी पे ले जाके उन सब ने फिर मुझे मारा। बहुत मारा यार उन्होंने, बहुत मारा। बल्कि उसके बाद तो ऐसा हो गया कि दूर से मैंने देखा कि दो लाइटें मुझे नजर आई, मेरी तरफ आ रही है तेजी के साथ। मैं समझा कि शायद ये कोई ट्रक है, मैं अच्छा। उसके आगे आ जाता हूँ, किससे खत्म कर देता हूँ, ये बहुत मार रहे हैं यार। ओहो। अब मैं ट्रक के जो आगे आया हूँ, जी। तो यार उनके ही आदमी थे। वो दो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, चारपाई उठाए हुए, बीच में चारपाई थी। ओहो। वो चारपाई पे मुझे उन्होंने लिटा लिया और फिर हॉस्पिटल छोड़ दिया उन्होंने, मुझे ले जाके मारा नहीं मुझे उन्होंने उसके बाद। अरे हॉस्पिटल भी बहुत लेके गए पिटाई हुई, आपको? हॉस्पिटल भी लेके गए, जमा करा दिया, खर्चा तो मैंने उठाया, उन्होंने क्या किया मेरे लिए। बहुत बहुत खतरनाक पिटाई होती भाई इसके अंदर। आदमी को वेडिंग प्लानर बनना आसान नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम सोचते हो कि तुम वेडिंग प्लानर बन जाओगे मेरी स्टोरी सुनकर, तो भूल है तुम्हारी। बहुत मुश्किल न, काम है भाई, इसमें बहुत पैसा भी न, लगता है आदमी को, और जान भी चाहिए बहुत। नहीं देख भी रहे भाई, हो मजबूर आदमी हूं मैं। मैं तो ऐसा वेडिंग प्लानर बनने से बेहतर है बंदा यही करता रहे जो यहाँ पे कर रहा है। हाँ वही करते रहो जो तुम कर रहे हो, सूट भी कर रहा है तुम पे। इंटरव्यू लेते रहो तुम लोगों के बैठ कर एसी वाले कमरे में। कोई ऐसा फंक्शन नहीं हुआ आपका जिसमें गेस्ट को? एक सेकंड भाई, जी। हेलो, जिमी बोल रहा हूँ। जी भाई। नहीं भाई, मैं अवेलेबल नहीं हूँ सिटी में। मैं मरी आया हूँ, मरी, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। जी जी, मरी। जी जी। जी, शीशे किधर, राइट? जी, दिख रहा हूँ। जी जी जी, आप भी दिख रहे हैं। ये इधर शीशे पे क्या कर रहे हैं आप? जी जी। नहीं भाई, वो माजरा चाहता हूँ, कोई है नहीं इधर ऑफिस में, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक अर्जेंट इंटरव्यू है। मैं आके भी मैं आके भाई, मैं खुद आके ताबेदार, मैं खुद आके अभी दरवाजा खोलता हूँ, शीशा शीशा टूट जाएगा, शीशा नहीं, शीशे पे प्रेस नहीं करें। मैं खुद आता हूँ अभी, मैं अभी बात करते हैं ना भाई, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट प्लीज, मेहरबानी होगी। माजरत, जहमत रही। ये कहाँ से आया? अच्छा जिमी साहब, तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं गुजरा आपका? वैसे ये लोग कौन है? भाई ये कल एक इवेंट किया आपके भाई ने, जिगर, जी। तो आज ये लोग आ गए, कुछ ऊंच नीच हो गई लग रहा है, बस आज की है बस। अच्छा, तो कोई आपका ऐसा फंक्शन नहीं गुजरा जो फ्लॉलेस हुआ हो, कोई आपके गेस्ट को शिकायत ना हुई हो, या जिसमें पिटाई ना पड़ी हो आपको? भाई बहुत सारे इवेंट करने की कोशिश करते हैं हम, तो सारे अपनी तरफ से दिलो जान लगा देते हैं जिगर, कि अपनी तरफ से अच्छा काम करें। एक जी। इवेंट है बहुत यादगार हमारा, कि उसमें जो दूल्हे मियाँ के पेरेंट्स, वालदेन, उन्होंने हमसे अर्ज किया कि हमको जो है वो बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट चाहिए, खाना, हॉल, सारा सब कुछ। लेकिन एक उन्होंने एक ऐसी शर्त लगाई, कंडीशन, जो हमको हर हालत के अंदर पूरी करनी थी। वो कहने लगे कि हमको जो दरवाजा चाहिए वहां पर हॉल में, वो कम से कम 3 गुना होना चाहिए। हमने क्या क्या हाथी लेकर आओगे? तो कहने लगे नहीं, हमारे बच्चे जरा खाए पिए हैं, तैयार एकदम, तो थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए, चलने फिरने की आसानी रहेगी। दूल्हा जो है उनको ज्यादा जगह दरकार है, कि चौड़ा दरवाजा चाहिए, ये बस कंडीशन थी उनकी। हमने कहा ठीक अच्छा। है, दूल्हे वाला है, उनकी सारी बात हमको सुननी पड़ेगी। हमने अपनी तरफ से जो हॉल अरेंज किया, जिगर, वो उसका दरवाजा कम से कम 3 गुना बड़ा रखा, जो नॉर्मल होता है दरवाजा से 3 गुना बड़ा। लेकिन सही। हुआ ये कि कोविड की वजह से वो हॉल लास्ट मोमेंट पे हमको चेंज करना पड़ गया। ओहो। अब जो हमने चेंज किया, बल्कि हमने जो हॉल दोबारा अरेंज किया, उसमें भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो हॉल का दरवाजा है वो चौड़ा हो। बस हमने यही बोला कि भाई कुछ भी ना हो उसमें, दरवाजा चौड़ा हो। सही। दरवाजा चौड़ा हमने अपनी तरफ से अरेंज कर लिया। लेकिन जब वहां पर बारात पहुंची है, तो तुम जानते हो जिगर क्या हुआ? नहीं तो बताएं क्या हुआ। वहां पर क्या हुआ कि वो बारात आके तो रुकी, और दूल्हा मियां आए और दरवाजे में आके फंस गए, बिल्कुल इस तरह से फंस गए जैसे, बस क्या बताऊं मैं, क्या मिसाल दूं तुम्हें, फंस गए वो। ओके। अब तो दूल्हा के जो अम्मी अब्बा थे उनमें हो गई लड़ाई घमसान की, अच्छा। सबके सामने। मूवी वाला भी वहीं खड़ा है, दुनिया खड़ी है, एक हुजूम जमे गफीर। वहां तो हो गई लड़ाई घमसान की, कि हमने कहा भी था कि होना चाहिए दरवाजा बड़ा, और ये हमारा बच्चा इसमें फंस गया। वो दूल्हा पे भी चढ़ाई कर दी उन्होंने, बारातियों को भी नहीं देखा उन्होंने।
वो ओहो। कहने लगे कि भाई तू अपना थोड़ा डाइटिंग नहीं कर सकता था कोविड में? तो दूल्हा के मुंह से निकला इतना सा कि भाई मैं तो दूध ही पी रहा हूँ 1 महीने से। और हम पीछे खड़े थे, हमारे मुंह से निकल गया कि उस भैंस का क्या हुआ होगा, वो तो बकरी हो गई होगी। ओहो। उसके बाद तो चिरागों में रोशनी ना रही। वही पिटाई, बहुत बहुत पिटाई की उन्होंने, बहुत मारा यार। ये क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी थी हमने? इतना ही तो बोला था ना कि भैंस को बकरी कर दिया होगा उन्होंने, दूध पी पी कर, यही तो बोला था। अरे इतना क्यों बुरा मानते हैं लोग यार? लोगों में आजकल कोई सब्र नहीं है। लोग जो है बिल्कुल आउट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लगता है। हमारी छोटी सी बात को भी यार बिल्कुल ऐसा ले लेते हैं जैसे कोई दुश्मन की बात है। अब जिमी साहब, आप खुद शादीशुदा, आप समझ सकते होंगे कि लोग अपने बच्चों को लेके कितने सेंसिटिव तुम होते भी हैं। समझ सकते हो, तुम भी समझ सकते होगे, तुम भी कोई 10 साल के नहीं हो। लेकिन आपने बात ही ऐसी कर दी थी कि क्या करें। क्या करें, दुखी तो सभी हो जाते हैं हमारी बात सुनकर। अब क्या करें कि वो दूध, 1 महीने से दूध पी रहा है वो, लेकिन उसका वजन कम नहीं हुआ। अब हम पीछे खड़े थे, क्या करते, बात तो निकल गई हमारे मुंह से। अब बहरहाल अब क्या करें? अब तुम ये बताओ कि अरेंजमेंट के लिए यार ये शीशा ना तोड़ दे कहीं बीच में, इतने जोर जोर से इधर अरे मार रहा है। ये पुरानी बात भी याद आ रही है, अभी पिछले दर्द नहीं गए, ये नया आ गया ये। देखते हैं यार अभी क्या करें। यार शीशा नहीं अरे तोड़ देना भाई, अरे भाई, अरे भाई ये शीशा नहीं तोड़ देना कहीं, शीशा नहीं तोड़ देना, अरे क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो रहा है? अरे 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 व्यूअर्स, हमें इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इनका तो कोटा पूरा हो गया है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।